3-4 लोगों को डेली सुना करो, सदगुरु को डेली सुनो, वो ब्रह्म कुमारी की शिवानी दीदी है उनको सुना करो। First thing in the morning, spiritual study for 45 minutes. Meditation. सुबह उठो, इन लोग की 15-15, 20-20 मिनट की वीडियोस पड़ी हुई हैं, सुन लो। शुरुआत वहां से करो ना। तुम क्या करते हो, मूर्खों को लेकर दुखी हो जाते हो। जब सीखोगे तब गलती तो होगी ही ना। तो तुम्हारी गलती पे अगर कोई हंस रहा है तो वो मूर्ख है, और जो तुम्हारी गलती पे तुम्हें सिखा रहा है वो तुम्हारा शुभचिंतक है। तुम क्या करते हो, मूर्खों को लेकर दुखी हो जाते हो। हम अंग्रेजी बोल रहे थे, सब हंस रहा था पूरा क्लास। मूर्ख है वो, हंस इसलिए रहा था कि हम तो हिम्मत नहीं कर पाते, तुम बोल रहे हो। तुम्हारी जब भी किसी बात पे लोग हंसे तो इसका मतलब वो नहीं कर पा रहे हैं। तुमको इन सब चीजों को ऐसे ही सोचा जाता है। एक बार मेरे कोलीग, हम लोग चाय पी रहे थे सड़क पे, तो 2 लड़के घूर रहे थे हमें, हम दोनों को ही घूर रहे थे। तो उन्होंने हमसे कहा कि गाली दे रहे हैं। मैंने, गाली तो नहीं दे रहे, ये पहला वाला कह रहा है कि मेरे पापा खड़े हैं। तो दूसरा वाला कह रहा है नहीं तुम्हारे नहीं मेरे पापा हैं। और इसी पे दोनों झगड़ा कर रहे हैं। जब सोचना ही है पॉजिटिव सोचो। कोई तुम्हें घूर रहा हो सकता है, अंधा भी तो हो सकता है। कोई तुम्हें गाली दे रहा है, तुम्हारे ससुराल का भी हो सकता है। उनको तो हक है तुम्हें गाली देने का। हो सकता है नाम छिपा के गाली दे रहा हो। अपने से क्यों सोच रहे हो? यही सब ध्यान है, अपने आप को कन्वर्ट करना हर मोमेंट, हर सेकंड। फिर वो तुम्हारी आदत पड़ जाएगी। जैसे अभी तुम्हारी इसकी आदत है, ऐसे तुम्हारी पॉजिटिव सोचने की आदत पड़ जाएगी, बस तुम महान हो जाओगे। आदत ही बदलनी है तुमको, कुछ करना थोड़ी है। 3-4 लोगों को डेली सुना करो, सदगुरु को डेली सुनो, वो ब्रह्म कुमारी की शिवानी दीदी है उनको सुना करो। सुबह उठो, इन लोग की 15-15, 20-20 मिनट की वीडियोस पड़ी हुई हैं, सुन लो। शुरुआत वहां से करो ना। कितने सारे संतों की वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब पे, पंडित रविशंकर की वीडियोस पड़ी हैं, मुरारी बाबू के कितने सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, वहां से शुरुआत कर लो। तो चेंज होने में टाइम लगेगा भैया। तुम कहते हो नहीं कोई ताबीज बांध दो आज है चेंज हो जाए, वो ताबीज नहीं है मेरे पास। वो बाबा मसान के पास है, दैनिक जागरण में उनका ऐड निकलता है। 24 घंटे में नौकरी, सौतन, मनचाहा प्यार। ये सब वही करा सकते हैं। ये भैया हम लोगों से ना हो पाएगा, तो तुम उनसे कांटेक्ट कर लो और सस्ते में नहीं पड़ जाओगे। 3-4-5 हजार लेते हैं ज्यादा से ज्यादा, बना के दे देंगे। घूमो। तो लड़के लड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पागल हैं सब। मोदी जी ताबीज पहनने का यहां तक पहुंचे, मेहनत किया है, लड़ा है वो आदमी, रोया होगा, लोगों ने मजाक उड़ाया होगा, हंसा होगा, गाली दिया होगा, मिलने से मना कर दिया होगा, लेकिन वो आदमी अपने से नहीं हारा होगा। 2014 में बिना सांसद हुए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अचीवमेंट है सर। गाली देना कौन सी बड़ी बात है कि हम मोदी जी को गाली देते हैं? गाली, तुम तो आसमान पे थूक रहे हो। मोदी जी को गाली देना थोड़ी बड़ी बात है। अपोजिशन का मतलब ये थोड़ी आप गाली देंगे किसी को। कितना रोया होगा वो आदमी, अकेले रहा होगा, कोई दोस्त नहीं,
बीवी के साथ रहे ही नहीं। बिना पाल यहां लोगों की जिंदगी बीत जाती पार्षदी का टिकट मांगते मांगते। 20-20 साल से पार्टी में है, प्रधानी का टिकट नहीं मिल रहा है, बिना सांसद बने प्राइम मिनिस्टर। 2019 में लोग हार जाएंगे, फिर आया 24 में कह रहा आपकी बार 400 पार। कॉन्फिडेंस है और ईवीएम है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये उनके विरोधी कहते हैं, मैं काहे कहूंगा भैया। मैंने कहा कॉन्फिडेंस है, उनके विरोधी कहते हैं कि ईवीएम भी है। इटरनली विक्टोरियस मोदी, जब तक ईवीएम रहेगी मोदी जी को कोई हरा नहीं सकता। और ईवीएम के खिलाफ आवाज कौन उठाएगा? सारे तो चोर बदमाश हैं, अरबों रुपया है, ईडी बैठा देगा। 30-30, 40-40 साल पहले सबके घर में साइकिल थी, आज सब हवाई जहाज खरीद के रखे हुए हैं, बैठा दे। स्पीकिंग वेरी मच स्पीकिंग, हाँ हाँ, निकाल के लाओ पैसा कहां से आया। ममता बनर्जी से कुछ कर नहीं सकते थे, लेडी डेयरी के ईमानदार है, उसके पास कुछ है ही नहीं, साड़ी वाड़ी छोड़ के बेचारी सज्जन महिला है, तो उनके खिलाफ ईडी नहीं बैठाई जा सकती थी, तो बंगाल दे दिया। क्योंकि अगर वो बंगाल हार जाती तो ईवीएम पे क्वेश्चन उठ जाता। तभी तो बीजेपी के लीडरों कॉन्फिडेंस देखो कि सरकार तो हमारी आ रही है। कल मैं आदमी से पूछा, मैंने कहा भैया सरकार किसकी आ रही है? अवध भाई 300 प्लस। उस बंदे ने मुझसे आज तक जो भी कहा कभी गलत नहीं निकला। ऐसा नहीं कि झूठ बोलने वाला बंदा है। कहा 300 प्लस आ रही है, 300 प्लस। और जितने लोग पार्टी छोड़ गए हैं इनको दुबई भेजा जाएगा मरुस्थल में ऊंट चराने के लिए। अरे मैंने कहा यार भैया हमें माफ कर दो, हम क्लास लेने जा रहे हैं।